अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। हमारे जीवन में जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है अथवा कैसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब साधारणतया हम लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान होकर के हाय तौबा मचाने लगते हैं और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति है अथवा जैसे वो हालात हैं, जो वे परिस्थितियां रही है, उनको दोषारोपित करने लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों का ध्यान कभी भी इस बात पर नहीं जाता कि बिना किसी निमित्त को दोषी ठहराए हम लोग अपने भीतर झांके कि मेरे अंदर क्या ऐसा कारण रहा कि जिसकी वजह से मेरे साथ में ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई। इसमें मेरी गलती क्या थी? मैं दूसरों के प्रति क्यों शिकायती बन रहा हूँ? और फिर इस घटना ने मुझे क्या सीख दी है? यानी ये घटना मेरे जीवन में आई तो मुझे क्या सिखा कर गई है? इस ओर हम कभी नजर नहीं डालते हैं। लेकिन जो विकसित चेतना वाले जीव होते हैं, वो सदैव अपने साथ में जैसा भी अच्छा या बुरा जो भी घटित होता है, उसमें यह ध्यान देते हैं कि यह घटना किस कारण से घटित हुई और इस घटना ने मुझे क्या सीख दी है। वो हमेशा अपने साथ घटने वाली घटना से कुछ न कुछ सीख ले लेते हैं। जम्बू कुमार ने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया। जब वे गुरुवाणी सुनकर के अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में नगर के प्रवेश द्वार पर नगर कोट का कंगूरा टूटकर उन पर गिर पड़ा और तब इस घटना में वे बच तो गए, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त कर ली कि जीवन का एक क्षण भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी जो इंसान बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, हंसता बोलता दिख रहा है, एक पल के बाद में अचानक वह काल का ग्रास बन सकता है। मृत्यु किसी भी पल घटित हो सकती है। यह सीख लेकर के वे अपने घर जाने की बजाय पुनः स्वामी सुधर्मा के चरणों में गए और उनके पास से गृहस्थ धर्म की दीक्षा धारण कर लेते हैं। और ऐसा सब करने के पश्चात जब वे घर की तरफ लौटते हैं तो इसमें उन्हें बहुत देर हो जाती है और इधर उन घर में उनके माता पिता जम्बू कुमार को न आते हुए देख करके बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने जम्बू कुमार को घर लौटते हुए देखा तो उनको देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई बहुमूल्य वस्तु उन्होंने पुनः प्राप्त कर ली हो। चैन की सांस लेते हुए उनके पिता ने कहा, पुत्र, आज तुम बहुत विलंब करके लौटे हो। तुम इतनी देरी से क्यों घर पे आए हो? क्या कारण रहा कि तुम इतनी देर लगा दी घर पे आने में? दूसरे सब लोग जो गुरुवाणी सुनने गए थे वो तो कब के घर लौट गए, फिर तुम्हारे देरी से आने का क्या कारण रहा? और पुत्र, तुम्हारे घर न लौटने के कारण हम लोग कितने अधिक चिंतातुर हो गए थे। पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा यह चांद सा प्यारा मुखड़ा देखे बिना हमें एक पल भी चैन नहीं पड़ता है और तुम्हारे बिना ये पूरा विशाल भवन हमें सूना सूना लगता है। तुम ही तो इस घर की श्री हो, तुमसे ही इस घर की रौनक है, इस घर की शोभा है और इसी कारण से हमारा तो बस चले तो हम तुम्हें घर से बाहर ही ना निकलने देवें, अपनी आँखों की पुतलियों में ही तुम्हें कैद करके रखें। लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम देरी से क्यों घर लौटे हो? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? हमें बहुत चिंता हो रही है और फिर तुम थक भी गए होंगे, सो तुम विश्राम कर लो। माता पिता के ऐसे सरल और स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर जम्बू कुमार गदगद हो गए, भीतर तक वे अभिभूत हो गए। उन्होंने भी नम्रता के साथ में पिताजी और माताजी को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य माताजी, पिताजी, मैं भी अन्य सभी लोगों के साथ में समय पर आपके चरणों में उपस्थित हो जाता, लेकिन मेरे साथ में एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। हुआ ऐसा कि जब मैं गुरुवाणी को सुन करके घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में नगर के प्रवेश द्वार पर कोट का एक कंगूरा टूटकर गिर पड़ा।
ये तो आपके आशीर्वाद ने कवच बनकर के मेरी रक्षा की कि वह मुझ पर ना गिरा और बल्कि मेरे बिल्कुल समीप आकर के गिरा और एक बड़ा सा पत्थर मेरे दोनों पाँवों के बीच में से होकर के निकल गया। यह सब देख करके मुझे उस समय मौत का डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मेरे मन में ये विचार अवश्य आया कि यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती तो असंयमी अवस्था में ही मुझे जीवन का त्याग करना पड़ता। और इस बार तो मैं बच गया हूँ, लेकिन फिर भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन किसी भी क्षण जा सकता है, मृत्यु किसी भी पल घटित हो सकती है। यही सब विचार करके मैं पुनः श्री सुधर्मा स्वामी की सेवा में उपस्थित हुआ और उनसे गृहस्थ धर्म को धारण कर लिया। पुत्र की विपदा की यह बात सुन करके माँ की आंखों में वात्सल्य रस के कारण जल भर आया और उन्होंने अपने पुत्र का माथा चूमा और बड़े ही चाव के साथ में जम्बू कुमार को पुचकारते हुए उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगी मानो उनका वह हाथ रक्षा कवच बनकर के अपने पुत्र को संसार की सारी दुर्घटनाओं से, सारी तकलीफों से, सारी आपदाओं से, विपदाओं से बचाने में समर्थ हो। पिता की भी उस समय आंखें डबडबा आई और उस समय उनके घर का माहौल इस तरह का हो गया मानो वात्सल्य रस ही शरीर धारण करके उनके घर पे उपस्थित हो गया। पिता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पुत्र, ये तो पूर्व पुण्य ही आड़े आया जो तुम सही सलामत पुनः घर लौट आए हो। तुम तो हमारे इकलौते पुत्र हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? तुम्हारे बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। पिता की ये बात सुनकर के जम्बू कुमार कहने लगे, पूज्य पिताजी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप को बहुत धन्यभागी महसूस करता हूँ कि आप दोनों का ही मुझ पर इतना असीम स्नेह है और आपकी कृपा और आशीर्वाद का वरद हस्त मेरे सिर पर है। लेकिन फिर भी पिताजी, ये संसार बड़ा विचित्र है और वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ पर कई बार अपनों का वियोग सहकर भी हमें रहना पड़ता है। ये जो आपका और मेरा संयोग हुआ है, इस संयोग का एकमात्र फल है वियोग। हर संयोग का फल एक ही होता है, वियोग। क्योंकि संसार के सारे ही संयोग, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, संयोग हुआ है, उसका अंतिम रिजल्ट एक ही है, वियोग हो जाना, यानी वह पुनः बिछुड़ जाएगा। संसार का कोई भी संयोग स्थायी नहीं रहता है, वह मिटने के लिए ही उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि हर संयोग का अंत अवश्यम भावी है, तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे वियोग का बाण हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न ना कर सके। इसका एकमात्र उपाय है कि हम मोह भाव का त्याग कर दें। जहाँ मोह नहीं, वहाँ वियोग की वेदना भी नहीं है। हाँ, जहाँ मोह नहीं, वहाँ वियोग से उत्पन्न होने वाली वेदना यानी उसका दुख भी नहीं होगा। संसार में प्रतिदिन अनेकों प्राणी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनकी मृत्यु का मातम मनाते हैं अथवा उनकी मृत्यु से अपने भीतर कोई दुख का अनुभव करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें उनसे मोह नहीं है और जिनसे हमें अपनापन है, यानी जिनके प्रति हमारा मोह है, जिनके प्रति हमारा राग का भाव है, उनको जरा सी खरोंच भी लग जाए तो हमें कितनी अधिक पीड़ा होती है, हमें कितना दुख होता है। यह सब इसीलिए क्योंकि हमने उन्हें अपना माना हुआ है, उनके प्रति हमारी मोह की बुद्धि है। और यदि हम यथार्थ दृष्टि को जगा लें, यदि हम सम्यक दृष्टि हो जाए और उन जिनको हमने अपना माना है उनको भी अपना ना माने, यानी कि उनके प्रति भी हमारी ये सम्यक दृष्टि हो जाए, उनके प्रति ये जो हमारा मोह का भाव है, राग का भाव है, ये निकल जाए, तो उसके पश्चात हमें कोई दुख नहीं होगा। उसके पश्चात कोई भी वियोग की व्यथा का अनुभव हमें नहीं हो पाएगा। अगर संसार में दुख और शोक से बचना है तो उसका एकमात्र उपाय राग भाव की निवृत्ति ही है। इसीलिए यह सब कुछ जानकर, समझकर और श्री सुधर्मा स्वामी की वाणी को सुनकर मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं सांसारिक मोह ममता से मुक्त होकर
श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। जम्बू कुमार के ये वचन सुनकर और उसमें भी उनकी ये अंतिम वाक्य सुनकर के माता पिता को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कलेजे पर किसी ने छुरा चला दिया हो। पिता अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए कहने लगा, पुत्र तुम ये क्या कहते हो? तुम अभी नादान हो, तुम्हें अभी किसी भी बात की समझ नहीं है, तुमने अभी दुनिया कहाँ देखी है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम भला संसार छोड़ने की बात करते हो। हमने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हें तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तुम जैसे विनीत पुत्र से तो हर माता पिता को यही अपेक्षा रहेगी कि पुत्र बड़ा होकर के उनकी सेवा करेगा, और उल्टा तुम तो हमें छोड़कर जाने की बात करते हो। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? और फिर पुत्र, यह अपार धन संपदा, ये प्रचुर ऐश्वर्य, यह सब तुम्हारे लिए ही तो उपार्जन किया है। इसे अगर तुम नहीं भोगोगे तो और कौन भोगेगा? हाँ, क्या बात कर रहे हैं पिता सेठ ऋषभ दत्त। अगर कोई हमें ऐसा कह दे कि ये संसार का इतना सारा धन वैभव यह सब तुम्हारे लिए है और तुम अगर इन्हें नहीं भोगोगे तो और भला कौन भोगेगा, तो हमें तो मजा आ जाए। हम सब लोग तो इसी मानसिकता में जीते हैं कि बस कोई हमें इतना सारा धन दे दे और हमें उसको भोगने की पूरी तरह से आज़ादी मिल जाए तो हम खूब धन संपदा वैभव का भोग करें। यही तो एक साधारण इंसान की मानसिकता रहती है। इसी मानसिकता को दर्शाते हुए पिता सेठ ऋषभ दत्त अपने पुत्र जम्बू कुमार से कह रहे हैं कि पुत्र, ये प्रचुर धन संपदा और ये विपुल ऐश्वर्य ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। लोग तो संसार में पैसे पैसे के लिए मोहताज रहते हैं और अधिक धन पाने के लिए सदा ही इच्छुक बने रहते हैं। सभी की ये इच्छा रहती है कि हमें अधिक से अधिक धन वैभव का भोग करने को मिल जाए, और धन के लिए तो भाई भाई से लड़ लेता है, कलह क्लेश हो जाते हैं, माँ और पुत्र के संबंध, पिता और बेटे के संबंध भी खराब हो जाते हैं इस धन के कारण से। और तुम हो जो ये अपार धन संपदा पर पैरों से ठोकर मार करके जाने की बात करते हो। पुत्र, हम तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और हमने आज तक तुम्हारी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी बात का जरा सा भी कोई कष्ट ना हो, इस बात की हमने सदा ही देखभाल की है, सदा इस बात का ख्याल किया है। और आज तुम हमारे दुख का जरा भी ख्याल नहीं करते हुए इतने निर्दय होकर के हमें त्यागने के लिए तत्पर हो रहे हो। पुत्र, साधु वृत्ति का पालन करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बड़े बड़े धीर वीर महापुरुष भी इसका पालन करने में विचलित हो जाते हैं। यह तो लोहे के चने चबाने के समान है। इसीलिए तुम अपने इस विचार को त्याग दो और तुम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सांसारिक दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करो। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और साथ ही लौकिक धर्म का पालन भी होगा। और फिर इधर देखो, यहाँ हमारे भवन के अंदर तुम्हारे लग्न की तैयारियां चल रही है, तुम्हारा विवाह संस्कार होने जा रहा है और घर के अंदर सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गान गा रही है। वाद्य यंत्रों की ध्वनि से हमारा यह विशाल भवन का प्रांगण गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ सभी के मन में अपूर्व उमंग है, उत्साह से भरे हुए हैं और सभी आत्मीय स्वजन तुम्हारे विवाह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ऐसे शुभ मांगलिक अवसर के समय तुम साधु बनने की बात करते हो। जरा सोचो, अगर लोग इस बात को सुनेंगे तो हमारी कितनी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे कारण लज्जित होना पड़ेगा। और उन कन्याओं का क्या होगा जिन्होंने दिल से तुम्हारा वरण कर लिया है? उनके माता पिता के हृदय को कितनी गहरी चोट पहुंचेगी। इन सब बातों का ख्याल करो और अपने विचार को बदल दो पुत्र। पिता के ये स्नेह, अनुनय और ममता भरे वचनों का जम्बू कुमार पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। उनका हृदय किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ और वे अपने संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। उल्टा वे अपने पिता को समझाने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि पिताजी, आपका मुझ पर असीम स्नेह है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
और आपने आज तक मुझे बड़े यत्न के साथ में पाला है। इस उपकार का प्रतिदान दे सकना तो मेरे सामर्थ्य से परे है। आपने हमेशा मेरी चिंता की है, मेरी देखभाल की है और आप आज तक भी मेरी अतिशय चिंता करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। मुझे जरा सा भी कोई कष्ट ना होने पाए, इस बात की आप दोनों ही सार संभाल करते हैं। यह बात निस्संदेह सत्य है। किंतु पिताजी, प्रत्येक प्राणी को अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जब असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है और इंसान को कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी घेर लेती है, तब धन से, जन से या किसी भी तरह के साधन से उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। और जब किसी का आयु ही समाप्त हो जाए, यानी जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, जब किसी की उम्र ही खत्म होने वाली हो, उस समय में चाहे कोई उसका कितना भी अपना हो, कितना भी निकट का संबंधी हो, वो अपना उम्र भी, अपना आयुष्य भी उसे दे दे तो भी उसे जीवित नहीं कर सकता है। यानी अपने आयु का कुछ भाग देने के पश्चात भी किसी इंसान को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। ये इंसान की शक्ति से परे है और ऐसे समय में इंसानी जीवन की निरर्थकता का हमें बोध होता है। उस समय में हमें महसूस होता है कि हमने अपने जीवन को निरर्थक ही व्यतीत कर दिया, यानी कि हम सभी अपने अहंकार में जीते हैं और हमें लगता है कि हम परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में चलेगी, हमारे सोच विचार के मुताबिक चलेगी। लेकिन उस समय में ये एहसास होता है कि इंसान के वश में कुछ भी नहीं है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और तब हमें पता लगता है, हमें बहुत वेदना होती है कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है। इसीलिए पिताजी, मैं अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। मैं आत्म कल्याण करके अपने इस जीवन को, इस दुर्लभता से प्राप्त होने वाले मनुष्य भाव को सार्थक करना चाहता हूँ। और प्रत्येक विवेकी इंसान का यही कर्तव्य है कि वह इस दुर्लभ मनुष्य भाव को व्यर्थ ना जाया करे। और पिताजी, आपने जो कहा कि साधु वृत्ति में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है, सो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी ये शारीरिक कष्ट उसे ही अत्यधिक सालते हैं जो अभी अपनी आत्म शक्ति का जागरण नहीं कर पाया है। हम सब की आत्मा के भीतर असीम शक्ति है और जब एक बार किसी को अपनी उस आत्मिक शक्ति का भान हो जाता है तो उसके पश्चात उसके लिए ये शारीरिक कष्ट कोई अर्थ नहीं रखते हैं। और पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं इन सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के परिश्रमों और उपसर्गों को समभाव पूर्वक धैर्य के साथ सहन कर लूँगा। आप मुझे इस बात की अनुमति दीजिए कि मैं इन सभी साधु वृत्ति में आने वाले इन सभी परिश्रमों को, शारीरिक कष्टों को समभाव के साथ में सहन कर पाऊँ, इन्हें स्वीकार कर पाऊँ और अपनी आत्मिक योग्यताओं को जगा सकूं। और आप इसे मेरा एक क्षणिक विचार मात्र ना समझें। ये मेरे मन की कुछ पल के लिए उत्पन्न हुई तरंग मात्र नहीं है, ना ही यह बात मैं किसी भावावेश में कह रहा हूँ, बल्कि दीक्षा धारण करने का, मुनि दीक्षा लेने का मेरा संकल्प सुदृढ़ है। जम्बू कुमार की ये बात सुनकर के पिता को वापस कोई भी प्रत्युत्तर नहीं सूझा और इधर पिता और पुत्र का ये वार्तालाप सुनकर माता धारिणी के हृदय में गहरी चोट अनुभव हो रही थी। उनको पुत्र के ये अंतिम वाक्य, जिनमें कि उनके संकल्पों की दृढ़ता साफ झलक रही थी, ये वाक्य सुनकर के उन्हें घोर निराशा हुई। उनका मातृ हृदय चीख उठा और उनके नयनों से नीर झरने लगा। वो क्षण भर के लिए तो सभी लोग स्तब्ध हो गए। ना पिताजी कुछ बोल पा रहे थे और ना ही माता के मुख से एक भी शब्द फूट रहा था। लेकिन चाहे वहाँ बाहरी तौर पर शांति व्याप्त हो गई थी, गंभीर वातावरण हो गया था, चारों तरफ नीरवता व्याप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके भीतर भावों में प्रबल आंधी चल रही थी। और कुछ देर के पश्चात माता धारिणी अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, पुत्र, तुम इतने अधिक निर्दय बन करके दया धर्म का पालन करने की जिद कर रहे हो और हृदय में शूल के समान लगने वाले ऐसे दुस्सह वचन बोल करके सत्य महाव्रत की साधना करने की बात कर रहे हो।
और हमारे अरमानों को और उन कन्याओं के हौसलों को लूटकर अचौर्य व्रत का पालन करने जा रहे हो। और विवाह की बात प्रारंभ होने के पश्चात उन कन्याओं को बीच मझधार में छोड़कर विवाह से भागकर ही क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत शोभा पाएगा? गृहस्थी के उत्तरदायित्व से पलायन करके क्या तुम अपरिग्रह व्रत को प्रतिष्ठित कर पाओगे? पुत्र, तुम हमारे आंखों के तारे हो, तुम ही तो हमारे इकलौते लाल हो, और तुम हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर करके इस प्रकार हमें निराधार छोड़ करके साधु बन जाओगे, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है? तुम जरा माँ की ममता का कुछ तो ख्याल करो। मैंने कितने अरमानों के साथ तुम्हारे विवाह का साथ सजाया है। तुम अपनी माँ के दिल को इस तरह से दुखी करके उन्हें इस तरह से पीड़ित और संतापित करते रहोगे? वात्सल्य मूर्ति और ममता में माँ के ये वचन सुन करके जम्बू कुमार एक क्षण के लिए तो हतप्रभ रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वे संभल गए और अपने भीतर चिंतन करने लगे। माँ की ममता का तो कहीं अंत नहीं है, और इनकी ममता मेरे आत्म कल्याण की राह में बाधा उपस्थित करती है। चलो एक बार को मैं इनकी बात मान करके कुछ दिनों के लिए रुक भी जाऊं, लेकिन इससे क्या इनका भला होगा? नहीं, इससे तो इनका भी अहित ही होगा, क्योंकि मोह की आंधी में प्रवाहित होते होते इनकी आत्मा का भी कल्याण नहीं होगा, बल्कि इनकी आत्मा का भी पतन ही होगा। इसीलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं मोह के इस प्रबल आवेग को तोड़ करके फेंक दूं, जिससे कि इनका भी मोह कम हो और मेरा भी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इनके क्षणिक मोह विलास की रक्षा करने की बजाय शाश्वत मंगल की रक्षा करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, और ऐसा करके ही मैं माता पिता की सच्चे अर्थों में सेवा कर सकूंगा, क्योंकि एक पुत्र का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता को सही राह दिखाए, उनके लिए भी आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त करे। निश्चित बात है कि माता पिता का ऋण एक संतान के ऊपर अनंत होता है, और माता पिता के ऋण से एक संतान कभी भी उऋण नहीं हो पाती है। स्थानांक सूत्र भी इस बारे में बताता है कि कैसे एक संतान माँ बाप के ऋण से उऋण हो सकती है। यदि संतान माता पिता को इस सांसारिक मोह माया के जाल से निकालकर धर्म के मार्ग पर लगा सके, तो एक संतान अपने माता पिता के ऋण से सही मायने में उऋण हो पाएगी। तो यही सब विचार करके जम्बू कुमार उन्हें दृढ़ हो गए, और उन्होंने दृढ़ता के साथ में, लेकिन साथ ही विनम्रता के साथ में माता के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब तो माता के पास में भी जम्बू कुमार को कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा था, लेकिन फिर भी माँ है, ऐसे कैसे पुत्र को आज्ञा दे सकती है? इसीलिए माँ अपना अंतिम प्रयास करते हुए, अपने तर्कश से अंतिम बाण निकालते हुए पुत्र से कहने लगी, देखो लाल, लोक में उपहास का पात्र बनने के लिए और वर्षों से कमाई हुई ये इज्जत और प्रतिष्ठा को यूं मिट्टी में मिला देने के लिए ही मैंने तुम्हें 9.25 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया है। तुम हमारा नहीं तो कम से कम उन कन्याओं का तो ख्याल करो। हम उन कन्याओं को और उनके माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे इस निर्णय के कारण तो शायद अब हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम विवाह होने तक तो ठहर जाओ पुत्र। माँ के इन वचनों को सुनकर के जम्बू कुमार कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और वे सोचने लगे कि किस तरह से माँ की ममता कैसे कैसे भावनात्मक तरीके से अपने बालक के ऊपर दबाव डालने का प्रयत्न करती है। हम लोग भी तो इसी तरह से किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। सो जम्बू कुमार यह सब देख करके किंचित मुस्कुराए। उन्हें मन ही मन में जरा सी हंसी आ गई, और इधर माँ ने उनके उस मौन को और मुस्कुराहट को उनकी स्वीकृति का चिन्ह समझ लिया, और उनके घर में जो विवाह के कार्यों में कुछ समय के लिए बाधा उपस्थित हो गई थी, उसको पुनः प्रारंभ करवाने का आदेश दे दिया और स्वयं भी वैवाहिक तैयारियों में जुट गई। जम्बू कुमार सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इधर सेठ ऋषभ दत्त ने अपने पुत्र जम्बू कुमार के इस इरादे की सूचना अपने संबंधियों को देना उचित समझा।
सो वे तत्काल उनके घर पहुंचे और उन्हें जम्बू कुमार के दीक्षा लेने के संकल्प के बारे में बताया और उन्हें शुरू से लेकर के अंत तक उनके साथ में जो वार्तालाप हुआ था उसका सारा विवरण उनके सामने रख दिया। और अब इस बात का निर्णय भी उन्हीं पर छोड़ दिया कि उनको अपनी कन्याओं का विवाह जम्बू कुमार के साथ करना है अथवा नहीं करना है। और यदि वे जम्बू कुमार के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते हैं तो शीघ्रता करने के लिए भी अनुरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि जम्बू कुमार का वैराग्य जिस तरह से प्रबल है, उसका दीक्षा लेने का संकल्प इतना दृढ़ है कि वह भले ही अभी चुप रह गया हो, माता के इन वचनों को सुन करके वह वापस प्रतिकार नहीं कर पाया हो, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा दिन तक ठहर पाएगा या नहीं इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सो अब बड़े ही असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई है, सभी कुछ अनिर्णय की अवस्था में है। अब सेठ ऋषभ दत्त के 8 ही संबंधी क्या निर्णय करते हैं, क्या वे अपनी कन्याओं का विवाह यह सब कुछ सुनने के पश्चात भी जम्बू कुमार के साथ करने के लिए तत्पर होते हैं अथवा नहीं होते हैं, जम्बू कुमार का विवाह होता है अथवा नहीं होता है, आगे की क्या स्थिति रहती है, सुनते हैं इनका वर्णन अगले भाग में। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।